जय हिंद। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। आप ध्यान देंगे, पहली बात कि ये जान लेते हैं कि आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं। तो आवर्त सारणी में आपका 4 ब्लॉक होते हैं जिसका नाम है एस, पी, डी और एफ। ये आपका 4 ब्लॉक है, ठीक है। इन 4 ब्लॉकों में तत्वों की जो संख्या होती है वो इस प्रकार देख सकते हैं कि इस ब्लॉक में हम 2 तत्व को रखेंगे, पी ब्लॉक में 6 तत्व और डी ब्लॉक में 10 और एफ ब्लॉक में आपका 14 तत्व ही रख सकते हैं। ये इसका कैपेसिटी है। ऐसे कह सकते हैं कि एक अचार का डब्बा है ना, उस अचार के डब्बे में जो 4 है आपका एस है, जिस पी है, डी है और एफ है। ये 4 अचार के डब्बे समझ लीजिए। और अगर साधारण शब्दों में कहें तो इसमें हम 2 अचार रख सकते हैं, इसमें अधिक से अधिक 6, इसमें अधिक से अधिक 10 और इसमें अधिक से अधिक 14 ही रख सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें नहीं रख सकते। हाँ, कम रख सकते हैं, 2 से कम 1 रख सकते हैं, 6 से कम 5, 4, 3, 2 भी रख सकते हैं, 10 से कम 9 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 1 तक भी रख सकते हैं। और एफ जो है आपका एफ ब्लॉक जो है, इसमें भी हम 13, 12 लेकिन 14 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ये इसका नियम होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी हम लिखते हैं तो उसके लिए हमें एक फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है। तो उस फार्मूला को एक ट्रिक के माध्यम से सरल शब्दों में हम लिखने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ये आपका एस है, ठीक। अब इस एस को लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस एस को लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। कितनी बार? 2 बार लिखेंगे। ये आपका एस है, एस को कितने बार लिखे? 2 बार लिखे। फिर हम यहाँ से काउंट करेंगे पी, पी एस। तो यहाँ देख रहे हैं पी एस, तो ये भी लिखेंगे पी एस, जो लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, पी एस 2 बार लिख दिए। अब हम यहाँ से गिनती को शुरू करेंगे तो आएगा क्या, डी पी एस। यहाँ लिखेंगे डी पी और यहाँ हो गया आपका एस। ये भी कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, डी पी एस, डी पी एस 2 बार लिखे, डी पी एस, डी पी एस। फिर हमारा यहाँ से शुरू होगा तो क्या आएगा, एफ डी पी एस होगा, एफ डी पी एस। कितनी बार? 2 बार, एफ डी पी एस 2 बार ये भी लिख दिए। अब ये हमारा पहला पार्ट इसका तैयार हो गया है, चार्ट तैयार है। अब हम इस पर थोड़ी सी और बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। हमें तो गिनती आता ही है, गिनती को लिखना शुरू करेंगे। तो गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 और यहाँ आ गया 5, 6, 7, 8। ये जो गिनती शुरू किए हैं केवल एस के लिए, और कहाँ से शुरू किए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब जब शुरू करेंगे तो 2 से शुरू करेंगे, 1 से नहीं शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। तो ये 2 कहाँ से शुरू करेंगे? पी से आपका। तो 2, 3, 4, उसके बाद नहीं, ये डी पे लगा दिए, पी पे होना चाहिए। तो यहाँ आ गया आपका 2, 3, यहाँ हो जाएगा 4, उसके बाद आपका हो गया पी कहाँ पे है? यहाँ है 5, उसके बाद पी आपका यहाँ है 6 और फिर पी है यहाँ पर 7, ठीक है। इस तरह हम देख सकते हैं कि जब हम इस ब्लॉक में लिखना शुरू किए तो 1 से गिनती शुरू किए, 1, 2 से शुरू किए। उसके बाद जब पी का लिखना शुरू किए हैं तो यहाँ पी 2 से शुरू किए हैं। अब हम आगे देखते हैं, अब 3 से शुरू करेंगे। अब गिनती हमको कितना से शुरू करना है? 3 से शुरू करना है। 1 से कर चुके हैं, 2 से कर चुके हैं, अब 3 से करना है। चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ आ जाइए, एस पी डी के पास आ जाइए। 3, 4, 5 और यहाँ हो गया 6। ये आपका डी ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जानेंगे, अब जो गिनती शुरू करेंगे 4 से शुरू करेंगे। तो एफ के पास आएंगे, देखिए यहाँ 4, उसके बाद आपका 5। ये हमारा
पूरी तरह फार्मूला रेडी है, तैयार है। अब हम यहाँ से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम यहाँ तक देख सके हैं कि हमारा जो फार्मूला है वो रेडी है, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, पहला है सोडियम। तो सोडियम की परमाणु संख्या आपका 11। अब क्या करेंगे, इसको लिखना शुरू करेंगे। तो पहली बात यहाँ ध्यान देंगे, ये 11 जो होता है ये सोडियम की परमाणु संख्या है। जो परमाणु संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉनिक संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, यहाँ ये सोडियम हो गया, यहाँ लिखेंगे एस में कितना लिखेंगे 2, क्योंकि ये इसका कैपेसिटी है कि 2 ही रख सकते हैं, 2 रख दिए। फिर यहाँ कितना रखेंगे, फिर यहाँ भी 2, और पी के पास कितना रखेंगे 6 रखेंगे। अब यहाँ काउंट कर लेते हैं पहले कि क्या 11 पूरा रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि 2 और 2 4, 4 और 2 6, नहीं 2 और 2 4, 4 और 6 10 हो जाएगा। यहाँ भी 1 की कमी है, तो यहाँ हम 1 रख सकते हैं। इस तरह हमारा ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार हो गया। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, नहीं 3s1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये सोडियम का परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये तैयार हो गया। अब आगे देखते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम का ले लीजिए। एल्युमिनियम का आपका होता है 13, तो 13 होता है, इसे लिखते हैं, यहीं आते हैं। एस में कितने रखेंगे 2, क्योंकि 2 ही कहता है। 2s2 इसमें भी 2 ही रखेंगे। 2p6 यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ 3s, यहाँ हमारा 13 है तो हम यहाँ 2 रख सकते हैं, हमारे पास है। तो यहाँ चलिए 2 रख देते हैं। अब देखते हैं कि काउंट करने पर कितना होता है। तो देखते हैं कि 2 और 2 4 हो गया, 4 और 6 10, 10 2 12, 1 बच रहा है, तो 1 हम इस P वाले में रख देंगे। इस तरह हमारा एल्युमिनियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार हो गया। तो लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। इस तरह हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अगले पार्ट में हम लोग और भी बहुत सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इस माध्यम से। तब तक के लिए ये बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।